नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की किताब की। इस किताब को लिखा है स्टीफन कोवी जी ने, जो एक जाने माने प्रोफेसर, प्रोफेशनल स्पीकर और ऑथर है। इस किताब ने काफी सारे लोगों को सफलता की राह दिखाई है। उम्मीद है ये किताब आपकी भी मदद करेगी। तो इस किताब में जो सफल लोग हैं उनकी 7 आदतों के बारे में बताया गया है और इन आदतों को कोवी जी ने कुछ ऐसे सिखाया है कि पहली 3 आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, दूसरी 3 जो है वो आपको कोलैबोरेशन सिखाती हैं और आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है, और लास्ट वाली है वो इन सब का मिश्रण है और आपको बताती हैं कि इन सब चीजों को आप रिपीट करके एक साइकिल बना के कैसे सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए पहले हैबिट पर आते हैं। पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी कि किसी भी काम को प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आता है प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिव कौन हुआ कि आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, फिर पता लगा रहे हैं आखिर कैसे तबीयत खराब हो गई, क्या कारण था, कैसे इलाज करें। और एक होता है प्रोएक्टिव, यानी कि आप पहले से ही शुद्ध खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसी कंडीशंस पैदा कर रहे हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप बीमारी ना पड़े, तो आप प्रोएक्टिव हो गए। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो बेकार की बातों में समय नहीं गवाते, वो ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है, जिस चीज को आप बदल सकते। जैसे आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको तो उस पर्सन पे कंट्रोल है नहीं कि वो क्या बोलेगा, वो आपको गाली देता है कि नहीं देता है, इस बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसके गाली देने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, आपका क्या बिहेवियर होता है, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जानवरों की बात करें तो जानवर जो होते हैं बाय नेचर ही रिएक्टिव होते हैं। आप उनको मारने जाइए, फटाक वो आप पे हमला करेंगे, वो डर जाते हैं कि आप उनको हार्म करेंगे तो सीधा सीधा वो हमला कर देते हैं। वो सोचते नहीं है, प्लानिंग नहीं करते कि आखिर करना क्या चाहिए, सही रिस्पॉन्स क्या होगा। गांधी जी को लीजिए, अहिंसा के पुजारी, पूरा भारत, सारी दुनिया आज तक उनको याद करती है और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करती है। गांधी जी क्या कहते थे, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना। और वो ये भी कहते थे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई आपसे छीन नहीं सकता जब तक कि आप उसको सामने वाले को ऑफर न कर दें, ठीक है। तो मूलतः जो रिएक्टिव लोग होते हैं भाग्य को दोष देंगे, बोलेंगे मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मजबूरी हो गई, मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास वो साधन नहीं थे। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो उसी सिचुएशन में उन चीजों पर फोकस करते हैं जिस पर उनका कंट्रोल है ना। मान लो बिजली नहीं है, अब जो रिएक्टिव लोग होंगे वो कहेंगे अब तो बिजली नहीं है हमारे पास, तो बहुत दुविधा है। लेकिन बिजली पर तो आपका कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल आपका किस चीज पर है, रोशनी ढूंढिए, स्ट्रीट लाइट में पढ़िए, दिए में पढ़िए, कहीं ऐसा जगह पर जाइए जहाँ पे उजाला हो, दिन में पढ़िए। तो प्रोएक्टिव लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिस चीज पर उनका कंट्रोल हो। इसलिए पहले हैबिट में आपको प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं, और चीजों को योजनाबद्ध तरीके से करना है। दूसरी हैबिट के बारे में बात करें तो कोवी जी कहते हैं कि बिगिन विथ एंड इन माइंड, यानी आप दूरदर्शी बने, दूर का सोचें कि आपको जाना कहाँ है। वो कहते हैं ना लक्ष्य, कोई इंसान अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उसका दीप उतना ही ऊपर जाता है। और कोई भी चीज 2 बार बनाई जाती है। कैसे 2 बार बनाई जाती है, एक बार आप सोचते हैं हाँ मुझे फलां कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे फलां पोस्ट पर जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आप मन में सोचते हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे टीम इंडिया में सेलेक्ट होना है। तो आप उसका एक मेंटल इमेज बनाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो पहली बार वो जो आइडिया है वो उस समय फॉर्म होता है कि आपको उसका विजन होता है। दूरदर्शिता से आप उस चीज को अपने मन में बनाते हैं, आप सोच लेते हैं ये तो करना ही, ये मेरा मिशन है। बहुत सारे लोगों का अपना अलग तरीका होता है, नोट्स बनाते हैं या फिर डायरी लिखते हैं। और काफी सारे लोग कहते हैं कि आप मन में सोचें कि आप वो बन गए हैं और वो महसूस करें कि आप बन गए। तो ये एक प्री कंडीशन है कि आप विश्वास करें, विजन को देखें कि हमें वहां जाना है, वो हमारा गोल है, और फिर आप स्टार्ट करें मेहनत करना। हैबिट नंबर 3 क्या है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो जरूरी या फिर महत्वपूर्ण काम है उनको पहले करें। डे टू डे बेसिस पर क्या होता है, जो चीज सामने आ गई, जो कुछ अर्जेंट सा नजर आ रहा है चीज, लोग उसको कर लेते हैं। बट कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो चीज अर्जेंट होगी वो महत्वपूर्ण भी हो, जरूरी भी हो, कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई पिक्चर आ रही है, कोई कार्यक्रम आ रहा है टीवी पर, 8 बजे आ रहा है, 8 बजे आपको देखना है, 8 बजे आप नहीं देखे तो छूट जाएगा वो, है ना, वो आपकी अर्जेंसी हो गई। लेकिन आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं उस काम के लिए क्या वो कार्यक्रम देखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है? शायद नहीं। तो
छूट जाने लगी, महत्वपूर्ण नहीं है, अर्जेंसी क्या मैटर करती है। इसलिए आप उन महत्वपूर्ण चीजों की सूची बनाएं और उन चीजों को पहले करें। कोई सब्जेक्ट के नोट्स आपको तैयार करने हैं या कोई खास टॉपिक पढ़ना है तो वो चीज आप पहले करें, और जो महत्वपूर्ण काम नहीं है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं या अर्जेंसी जिनकी आती है, जैसे टीवी देख रहे हैं, मैच आ रहा है, कुछ भी सोशल मीडिया पे लग गए, लोगों से गप्पे हाँकने लगे, वो सब चीजों को बाद में रखें और पहले उन चीजों को करें जो आपके लक्ष्य को पाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मटेरियल्स पढ़ें, कोई जॉब वगैरह देख रहे हैं या कोई स्किल आप सीखना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या मटेरियल्स हैं, क्या कोर्सेज हैं, उस पर आप पहले फोकस करें। ये इस हैबिट में कोवी कहते हैं। अब ये जो 3 हैबिट हो गई, पहली 3 वो आपकी पर्सनल हैबिट हो गई, इससे आप अपना विकास करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट। और ये 3 हैबिट को अगर आप प्रैक्टिस करते हो ढंग से तो आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस के पायदान पर पहुंच जाते हो। मतलब सफलता की एक सीढ़ी तो आपने चढ़ी और ये आपकी पर्सनल विक्ट्री होगी। मतलब खुद को आप इतना डेवलप कर लोगे कि सफलता के एक अलग ही पायदान पर आप पहुंच जाओगे। अब जानते हैं बाकी के 3 हैबिट्स के बारे में। तो अगली हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन विन को मोटा मोटी एक ऐसा समझ लें कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। यानी आप हैं और आपका कोई मित्र है, दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि कहीं ये ज्यादा पढ़ लेगा तो मेरी एक सीट कम कर देगा। नहीं, आप दोनों साथ मिलके काफी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कुछ टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ गई तो आप उसको समझा दीजिए, कुछ उसको समझ में आ गई वो आपको समझा देगा। तो आपकी जो कंबाइंड स्टडी, कंबाइंड प्रिपरेशन होगी वो अकेले करने से कहीं ज्यादा बेहतर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, काफी ऊंचे पर उस पर आम लगे हुए हैं, आप अकेले उसको हाथ से तोड़ नहीं पा रहे और आपका मित्र भी अकेले तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन आप अगर उसको कंधे पर उठा देते हैं तो आप मिलकर उस पेड़ से सारे आम तोड़ लेते हैं आप दोनों। इसलिए थिंक विन विन, है ना, मिलकर काम करना। अच्छा, अगली हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले सुनो, समझो और फिर अपनी बात रखो। काफी बार लोग बात करते हैं, बोलते हैं सामने वाला मेरी बात ही नहीं सुन रहा, बात समझता ही नहीं है, जड़ बुद्धि है बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाला चाहता क्या है, उसकी धारणा क्या है। तो इसके पहले कि आप उसको अपनी बात समझाएं, अपनी बात रखें उसके सामने, आपको सामने वाले का पक्ष समझना, उसकी मनस्थिति समझना जरूरी है। इसी में एक टर्म आता है एम्पैथी, यानी सामने वाले की मनस्थिति को समझने की कोशिश करना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर आपसे पहले समझने की कोशिश करता है कि अच्छा क्या बीमारी है, अच्छा पेट खराब है, कब से हुआ, 3 दिन पहले से, क्या खाया था, कुछ अलग चीज खाई थी, रोजाना से अलग कुछ किया था, कुछ दवाएं ले रहे हैं। तो पहले डॉक्टर, जो अच्छा डॉक्टर होता है, वो आपसे सवाल करता है, आपसे समझने की कोशिश करता है कि आपकी मनस्थिति कैसी है और जो आपकी बीमारी है वो क्या है, कहाँ से हुई। उसके बाद उसका फिर वो ट्रीटमेंट करता है, उसका दवाई, उसकी इलाज बताता है। मान लीजिए आप चश्मा पहनते हैं, आपका चश्मा टूट गया, आप चश्मे की दुकान पर जाते हैं और चश्मे की दुकान वाला बोलता है अरे हाँ साहब, मेरा जो चश्मा है, मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी, टूट गया था, मैंने अभी बनवाया, देखो मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा। आप ऐसा करें, अब मेरे ये चश्मा लेकर आप इससे देखें। अब आप वो चश्मा लेते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, उससे और खराब दिखने लगता है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो चश्मे की दुकान वाला था उसने आपसे समझा नहीं, उसने आपसे पूछा नहीं कि आपके चश्मे का पावर क्या है, कितने नंबर का चश्मा आप लगाते हैं, उसने बस अपना चश्मा दे दिया। इसलिए सफलता के लिए ये जरूरी है कि पहले आप सामने वाले के पक्ष को समझे, सुने और फिर अपनी बात रखें। अगली हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज क्या कहता है? एकता में बल है। यानी काफी बार होता है 2 लोगों के मतों में भिन्नता हो, 2 लोग हैं वो एक ही काम को अलग अलग प्रकार से करते हैं और आमतौर पे लोग क्या बोलेगा, अरे इसको तो ऐसे करना चाहिए, सामने वाला वैसे कर रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल ऐसे तो होता ही नहीं। तो ये धारणा जो है वो मन से निकालनी होगी। यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि ये मेरा काम करने का तरीका है और जो दूसरा तरीका है वो गलत है, इसको सोचने की जगह ऐसा सोचना चाहिए कि एक तीसरा तरीका है जो कि दोनों का विन विन है। यानी जो पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और दोनों की बात को सुनकर समझकर हो सकता है कि कोई ऐसा मसला निकले जो न पक्ष का हो न विपक्ष का हो, बल्कि दोनों से जो अच्छी बातें मिली हैं उसको लेकर के उसका सलूशन निकला हो। इसलिए ये जो सिनर्जाइज करना है, जो भिन्न भिन्न मतों को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है, इससे लोगों को सफलता मिलती है।
तो लास्ट की अभी जो 3 हैबिट्स हमने देखी, थिंक, विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड और सिनर्जाइज, ये तीनों आपको सामाजिक उपलब्धि दिलाता है। यानी आप सफलता के दूसरे पायदान से सफलता के तीसरे पायदान पे चले आते हैं। तो लेखक कहते हैं आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पर आए थे, अब इंडिपेंडेंस से लास्ट की 3 हैबिट्स को पकड़ करके आप सफलता के अगले पायदान पे चले गए हैं, जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। यानी कि दूसरों के साथ मिल करके जो काम करने की और सफलता पाने की क्षमता आप में आ गई है, उससे आप सफलता के अगले लेवल पे चले गए हैं। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, अब जो लास्ट वाला हैबिट है, हैबिट नंबर 7, उसमें लेखक कहते हैं कि ये जो पहले की 6 थी, इनको आप बार बार फीडबैक रूप में ले जाके उसको परफेक्ट करें, उस पर काम करें। इसको कहते हैं शार्पन द सॉ, यानी नियमित रूप से ये सारे हैबिट्स को फॉलो करते रहें और निरंतर एक इम्प्रूवमेंट लाते रहें। इसको ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं ना। जैसे आप कसरत करते हैं तो आप लगातार करते रहें, रोज थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो आपका स्वास्थ्य नीचे गिरने लगेगा। जैसे जो बढ़ई होता है कारपेंटर, उसका जो हथियार है लकड़ी काटने का, अगर वो उससे लकड़ी काटता रहेगा तो उसकी ब्लेड का जो पैनापन है वो चला जाएगा थोड़े दिन में, फिर वो उतनी आसानी से लकड़ी काट नहीं पाएगा। इसलिए हर थोड़े दिन के बाद उस ब्लेड की धार को बनाना जरूरी है। इसी में एक कहानी है कि एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, काटते काटते उसका ब्लेड जो है वो उतना पैना रहा नहीं और अब वो उतनी गति से पेड़ नहीं काट पा रहा था। एक ही पेड़ को काटने में बिल्कुल सुबह से शाम हो जा रही थी। तो एक व्यक्ति उधर से गुजरता है, उसको बोलता है, अरे भाई तुम अपना ब्लेड का धार बना लो पहले, इससे तुम्हें ये पेड़ काटने में आसानी होगी। अब वो लकड़हारा कहता है, भाई साहब मेरे पास तो समय ही नहीं, देखो कितना बड़ा पेड़ काटने को। अब ये सुन के आप हंसोगे, बोलोगे कैसा व्यक्ति है, अगर वो ब्लेड तेज कर लेगा तो जल्दी काट पाएगा, लेकिन कह रहा है कि समय ही नहीं है हमारे पास ये ब्लेड की धार को तेज करने में। लेकिन ऐसा ही हम कई बार स्वयं के साथ करते हैं, काम में लगे रहते हैं और अपनी हैबिट्स को बनाने के लिए समय देते नहीं और फिर कहते हैं समय नहीं हमारे पास ये सब करने के लिए। इसलिए आप उस जाल से निकलें और इन हैबिट्स को फॉलो करें, जिससे कि आपकी जो तीक्ष्णता है वो बनी रहे और अपने आप को आप बेहतर करते गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 7 हैबिट्स पसंद आए हों। आप कमेंट में अपने विचार मुझसे शेयर कर सकते हैं और कोई और खास बुक आपके दिमाग में है जिसकी बुक समरी आप चाहते हो या जिसके बारे में आप कोई राय चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।